स्थान हिमाचल प्रदेश का एक अज्ञात वीरान कोना, काली घाटी, हिमाचल, देवभूमि। हम शहर के लोग वहां शांति ढूंढने जाते हैं, पर भूल जाते हैं कि शांति और सन्नाटे में काफी फर्क होता है। शांति सुकून देती है और सन्नाटा आपकी जान लेता है। यह कहानी आर्यन की है, जो शहर की भीड़ से भागकर सुकून ढूंढने निकला था। सर्दियों की एक शाम थी। एक काली गाड़ी संकरी सड़क पर ऊपर की ओर बढ़ रही थी। मीरा, क्या हम सही रास्ते पर हैं? जीपीएस तो पिछले आधे घंटे से सिग्नल नहीं दिखा रहा है। अरे तुम हमेशा चिंता क्यों करते हो? देखो कितना सुकून है यहाँ। मैप में लिखा था काली घाटी के बाद ही वो होम स्टे आएगा। सुकून? तुम इसे सुकून कहती हो? ये जगह तो कब्रिस्तान जैसी लग रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम बहुत डरपोक हो। ये हिमाचल का असली रूप है, अनछुआ रूप। बस ड्राइव करो। गाड़ी आगे बढ़ती रही। करीब 2 किलोमीटर और ऊपर जाने के बाद उन्हें एक पुराना लकड़ी का ढांचा दिखाई दिया। देखने में आलीशान, लेकिन समय की मार से जर्जर। उसके चारों ओर एक अजीब सी बाट लगी थी, जिस पर जानवरों की खोपड़ियां टंगी थी। धत तेरी की, ये है वो जगह। मीरा, ये कोई रोमांटिक गेटवे नहीं लग रहा। ये तो किसी तांत्रिक का अड्डा लग रहा है। ओह आर्यन, इसे ह्यूरिस्टिक कहते हैं। चलो अंदर चलो। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी त्वचा झुर्रीदार थी और उसकी एक आंख पूरी तरह सफेद थी। मोतियाबिंद या कुछ और कहना काफी मुश्किल था। आ गए? इस मौसम में काली घाटी कोई नहीं आता। जी, हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी। बुकिंग? हाँ, नाम तो आते रहते हैं, बस लोग वापस नहीं जाते हैं। अंदर आ जाओ, इससे पहले कि शाम की छाया तुम्हें छू ले। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा दमघोटू था। लकड़ी के फर्श पर चलने से चरमराने की आवाजें पूरी घर में गूंज रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब मुखौटे टंगे थे। बीच में एक अंगीठी जल रही थी। बाबा, यहाँ और कोई नहीं है क्या? सन्नाटा बहुत है। शोर करने वाले चले गए, अब बस वो है जो चुप रहते हैं। तुम दोनों ऊपर वाले कमरे में रहो। और एक बात याद रखना, रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए या नाम पुकारे तो खोलना मत। क्या बाबा, आप भी डरा रहे हैं? शहर में बिजली होती है, यहाँ अंधेरा राज करता है। जो कहा उसे याद रखना। रात गहरी हो गई थी। खिड़की के बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है, पर जब भी वो देखता, वहां सिर्फ लैंप की परछाई होती। मीरा गहरी नींद में थी, लेकिन उसकी सांसें बहुत भारी चल रही थी। अचानक एक आवाज आई। ये पायल की आवाज थी। मीरा, तुम जागी हो क्या? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। आवाज अब दरवाजे के ठीक बाहर थी। आर्यन का गला सूखने लगा। उसने फोन चेक किया। नो सिग्नल। घड़ी में रात के 3:03 हो रहे थे। डेविल्स आवर। आर्यन, दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है मुझे। कौन है वहां? उसने अपनी बगल में देखा। मीरा बिस्तर पर ही थी। तो बाहर कौन था? आर्यन, खोलो, मैं बाहर रह गई हूँ। मीरा, उठो, देखो बाहर कौन है तुम्हारी आवाज में। जैसे ही आर्यन ने बिस्तर पर लेटी आकृति को हाथ लगाया, उसका खून जम गया। वो मीरा नहीं थी। उसने तकिए और कंबलों का ढेर छू लिया था। बिस्तर खाली था। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने गलियारा खाली था। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। निशान उल्टे थे, यानी कोई नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे गया था। ये क्या मजाक है? मीरा। आर्यन सीढ़ियों से नीचे उतरा।
अंधेरे में उसे बाबा बैरागी की कुर्सी हिलती हुई दिखाई दी। चर चर। बाबा, आपने मीरा को देखा? मैंने कहा था ना, दरवाजा मत खोलना। तुमने उसे अंदर बुला लिया। किसे? मीरा बाहर थी? जो बाहर था वो मीरा नहीं थी, और जो तुम्हारे साथ आई थी, क्या तुम्हें यकीन है कि वो मीरा ही थी? आर्यन को बाबा की बात समझ नहीं आई। वो मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खुला हुआ था। बाहर बर्फ पर ताजे खून की लकीर जंगल की तरफ जा रही थी। आर्यन ने टॉर्च चलाई और पागलों की तरह उस निशान का पीछा करने लगा। जंगल और भी घना और डरावना हो गया था। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। उसके मुहाने पर दिए जल रहे थे। मीरा! आर्यन, बचाओ, वो मुझे ले जा रहे हैं। आर्यन बिना सोचे गुफा में घुस गया। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर था जिस पर मीरा लेटी हुई थी। उसके हाथ पैर बंधे नहीं थे, लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी। उसके चारों ओर हड्डियों का घेरा था। मीरा, डरो मत, मैं आ गया हूं, चलो यहां से। उसकी आंखें वो मीरा की आंखें नहीं थी। पुतलियां गायब थी, सिर्फ सफेदी थी, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान के चेहरे पर नहीं हो सकती। इतनी चौड़ी कि कान तक खिंच गई हो। आर्यन, तुम बहुत देर से आए। तुम मीरा नहीं हो। कौन हो तुम? अचानक गुफा के कोने से बाबा बैरागी बाहर निकले। उनके हाथ में एक बड़ा सा खंजर था, लेकिन वो आर्यन को मारने के लिए नहीं आ रहे थे। वो डरे हुए लग रहे थे। भागो आर्यन, मैंने तुम्हें इशारों में समझाया था, वो चुड़ैल है। क्या बकवास है? ये मेरी गर्लफ्रेंड मीरा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड रास्ते में ही मर चुकी थी जब तुम दोनों की गाड़ी खाई में गिरने से बची थी। याद करो आर्यन, याद करो। बाबा की बातों ने आर्यन के दिमाग में एक विस्फोट कर दिया। उसे धुंधली यादें आने लगी। बर्फ से ढकी सड़क, फिसलन, मीरा का चिल्लाना, गाड़ी का स्किड होना और फिर सन्नाटा। आर्यन को याद आया कि गाड़ी रुकी नहीं थी, बस वो बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो मीरा गाड़ी के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी, बिना किसी खरोंच के। लेकिन उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी, जिसे आर्यन ने तब नजरअंदाज कर दिया था। नहीं, ये झूठ है, हम बच गए थे। बच तो तुम गए थे आर्यन, क्योंकि मुझे एक सवारी चाहिए थी, एक शरीर जो मुझे इस वीरान घाटी से शहर तक ले जाए। मुझे भूख लग रही है आर्यन, शहर में बहुत खाना है। मीरा का शरीर टूटने लगा था। उसकी त्वचा फट रही थी और अंदर से कुछ काला, चिपचिपा और भयानक बाहर निकल रहा था। उसके बाल लहरा रहे थे। इसे यहीं रोकना होगा आर्यन, इसका ध्यान भटकाओ, इसे आग पसंद नहीं है। आर्यन का शरीर सुन्न था, लेकिन जीने की इच्छा ने उसे खड़ा किया। उसने पास पड़े एक मशाल को उठाया। तुम मुझे नहीं रोक सकते बूढ़े, तेरा समय खत्म हो गया है। उस काली छाया ने अपना हाथ हिलाया और बाबा बैरागी एक तिनके की तरह उड़कर गुफा की दीवार से जा टकराए। उनकी गर्दन टूटने की आवाज गुफा में गूंज गई। अब सिर्फ आर्यन और वो शैतान बचा था। तुम मीरा नहीं हो सकती, मीरा मुझसे प्यार करती थी। प्यार तो आत्मा करती है आर्यन, मैं तो बस मांस और खून की भूखी हूँ। और मीरा, उसका स्वाद अच्छा था। अब तुम्हारी बारी है। आर्यन ने मशाल उसकी तरफ फेंकी। आग लगते ही वो छाया चीखने लगी, एक ऐसी चीख जिससे गुफा की छत हिल गई। आर्यन मौका पाकर गुफा से बाहर भागा। वो जंगल में अंधाधुंध दौड़ रहा था। बर्फ उसके पैरों को जकड़ रही थी। पीछे से भारी कदमों की आवाज और पेड़ों की टूटने का शोर आ रहा था।
वो भागता रहा जब तक कि उसे वो कॉटेज दोबारा नहीं दिखाई दिया। वो अपनी गाड़ी की तरफ लपका। चाबी अब भी इग्निशन में थी। उसने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की। इंजन एक बार में चालू हो गया। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। लगभग 1 घंटे बाद वो घाटी से बाहर मुख्य सड़क पर आ गया, जहां स्ट्रीट लाइट्स चल रही थी। उसने राहत की सांस ली। बच गया, हे भगवान, मैं बच गया। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और अपने चेहरों को हाथों में छिपा लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे बाबा बैरागी के लिए बहुत बुरा लग रहा था और मीरा, असली मीरा के लिए उसका दिल फट रहा था। तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। अरे तुमने मुझे वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा था ना हम साथ में वापस जाएंगे। तुम तो वहां जल गई थी। मैंने तुम्हें देखा था। अरे तुम्हें क्या लगा मैं उस शरीर में थी? नहीं, मैंने तो सवारी बदली थी। आर्यन ने अपनी छाती में एक तेज दर्द महसूस किया। उसने नीचे देखा। उसकी जैकेट खून से लथपथ थी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। फिर खून किसका था? उसे बाबा बैरागी के आखिरी शब्द याद आ गए। उसने सवारी बदल ली है। आर्यन ने अपने हाथ देखे। उसके नाखून काले पड़ रहे थे। उसकी त्वचा का रंग पीला और मटमैला हो रहा था। उसे अचानक बहुत भूख लगने लगी थी, लेकिन ये खाने की भूख नहीं थी, बल्कि ये तो मांस की भूख थी। तुम समझ रहे हो ना आर्यन, गुफा में मैं जली नहीं थी, मैं तुम में समा गई थी। अब हम शहर जाएंगे साथ में। आर्यन का हाथ अपने आप उठा और उसने मिरर को एक मुक्के में तोड़ दिया, लेकिन कांच के हर टुकड़े में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उस शैतान का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो अब वो बन चुका था। गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई। इस बार आर्यन ने नहीं, उसके हाथों ने खुद ब खुद गियर डाला। गाड़ी अंधेरे हाईवे पर शहर की रोशनी की तरफ दौड़ पड़ी। एक और सवारी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी और शहर बेखबर होकर सो रहा था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।